बोलिए सद्गुरु देव की जय। बीजक के हमारे इस प्रातःकालीन सत्संग सभा में शब्द प्रकरण का आज 99वां पद है। एक बार सद्गुरु कबीर साहब भ्रमण करते हुए किसी राज दरबार में पहुँचे और राजा ने सेवा किया, सत्संग भी कुछ करवाया और साहब एक दिन 2 दिन वहाँ रुके। सद्गुरु कबीर ने उनको चलते वक्त समझाया कि राजन, आत्म कल्याण की तरफ भी ध्यान दो, साधन भजन में भी मन को लगाओ और जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं उस भाग दौड़ से भी अपने को थोड़ा बचाओ। अलग एकांत में बैठ करके आत्मनिग्रह भी करो, स्वरूप के बारे में भी चिंतन करो। जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े दिनों में ये सब बदल जाएगा। व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को भी निभाते चलो। इस प्रकार कुछ आध्यात्मिक चर्चा, पारमार्थिक चर्चा सद्गुरु ने राजा को समझाया। राजा ने कहा कि साहब, आप जो कहते हैं वो बहुत मेरे लिए हितकर बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे बड़ी व्यस्तता है। राजकाज देखना, देश की व्यवस्था करना, मंत्रिमंडल को संभालना, मेरी कई रानियां हैं, रानियों को देखना, व्यवस्था करना और खजाने की चिंता, अनेक लोग हैं उनके बारे में सोचना विचारना। तो इतनी व्यस्तता है कि मुझे अवसर नहीं मिलता बैठने का, भजन करने का, सत्संग करने का अवसर नहीं मिलता। तो साहब ने समझाया कुछ और चले गए आगे। थोड़ा ही बीता रहा होगा समय, 1 दिन या 2 दिन। अब पैदल का जमाना था, साहब बहुत दूर तो गए नहीं थे, अगले किसी गांव में ठहरे हुए थे। और 1 दिन बीता तो साहेब जी के पास सूचना आई, कोई संदेशवाहक संदेश लेकर के आया कि साहब, जिस राजा के पास अभी आप ठहरे थे 1 दिन पूर्व, उसका शरीर छूट गया। तो साहब अब राजा की बात थी, अपना प्रेमी शिष्य था, तो लौट पड़े। आए, देखे तो लोग लाश को राजभवन से बाहर निकाल दिए थे, ले जाने के लिए तैयारी कर लिए थे शमशान में। तो साहब यह पद बोल पड़े, अब कहाँ चले ओ अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता, खीर खाड़े घृत पिंड संवारा, सो तन ले बाहर कई डारा, जो सिर रची रची बांधत पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा, हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घास की पूली, आवत संग ना जात संगाती, काह भये दल बांधल हाथी, माया के रस ले न पाया, अंतरयम बिलारे होई धाया, कहाँ ही कबीर नर अजहु न जागा,
यम का मुकदर मांझे सिर लागा। साहब उस राजा को संबोधित करते हुए अब यहाँ कहते हैं कि हे मित्र, अब तुम अकेले कहाँ चल दिए? अभी तक तो कहते थे मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे थोड़ा भी फुर्सत नहीं है। और आज सबको छोड़ करके इन मित्र मंडली, परिवार, घर, भवन और राज व्यवस्था सबको छोड़कर तुम अकेले कहाँ चल दिए? उठो, घर परिवार की और अपने मंत्रिमंडल की, लोगों की, रानियों की चिंता करो, उनके बारे में सोचो। वे दुखी हैं, वे रो रहे हैं और तुम्हारे लिए बहुत विचलित हैं, परेशान हैं। संभालो उनको। तुम्हारे जिस शरीर में इतनी सजावट थी और घी, दूध, दही, खीर, खांड, मिठाई आदि खा पी करके तुमने जिस शरीर को हष्ट-पुष्ट बना रखा था, आज उसी शरीर को लोग निकाल करके घर से बाहर कर दिए हैं। जिस सिर में तुम बहुत रुच रुच करके, संभाल संभाल करके, दर्पण में देख करके लंबी पगड़ी बांधते थे और सुंदर साफा बांधते थे, वह सिर आज अभी अगर जंगल में डाल दिया जाएगा इस शरीर को, तो कौवे फोड़ फोड़ करके वो को विदीर्ण कर देंगे और तुम्हारी पगड़ी की कोई वहां पर इज्जत नहीं रह जाएगी। जिस शरीर को बहुत सुंदर और पौष्टिक चीज़ों से खिला पिला करके लालित पालित किया गया था और मजबूत हड्डियां बनाई गई थी, वो हड्डियां आज जंगल की लकड़ी की भांति जल जाएंगी। और जिस सिर के बाल में अनेक प्रकार के तेल फुलेल सुगंधित चीज़ें लगा करके दर्पण के सामने झाड़ते थे, कंघी करते थे, सजाते थे और उसकी जुल्फें कटवाते थे, आज वो बाल घास के गट्ठर की तरह फर फर जल रहे हैं। ये हाथी घोड़े फौज फक्कड़ जो तुमने बहुत बटोर रखा था, ये साथ में नहीं आए थे और ना साथ में जाएंगे। फिर ये बहुत बटोरने का क्या मतलब हुआ? जिंदगी तो किसी और काम के लिए मिली थी, लेकिन इसका प्रयोग किसी और काम में हम करते रहे। माया का रस लोग बहुत लेना चाहे कि रुपए, पैसे, घर, धन और स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी आदि आदि का खूब हम छक करके भोग भोगें और खूब सुख प्राप्त करें, लेकिन यहाँ कोई माया का सुख ले नहीं पाता और बीच में ही बिल्ली बन करके यमराज आ झपटती है और हम जैसे चूहों को एक ही बार में धर दबोचती है। और फिर बिल्ली के सामने चूहे की कोई चलती नहीं है, बस चें चें करके चूहे रह जाते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य आज भी नहीं सावधान होता। इतना संसार में घटनाएं, दुर्घटनाएं, लोगों को जाते, रोगी होते, मरते, कराहते देखता है और फिर भी सावधान नहीं होता। और इसी बीच में यमराज का मुकदर उसके सिर पर पड़ता है और पच्च से रह जाता है, फिर कुछ कर नहीं सकता। जैसे कोई छोटा सा जंतु हो और उसके ऊपर घन कोई चला दे तो क्या दशा होती है उसकी। बस हमारे ऊपर ऐसे यमराज का हथौड़ा घन चलता है और उस समय फिर कोई ताकत काम नहीं आती है, चाहे जितने बड़ी शक्तिशाली हमारे पास मजबूत स्थितियां हो, ताकत हो, पावर हो, लेकिन फिर बच नहीं सकते।
आदमी संसार में आकर के घोर माया मोह में लिप्त हो जाता है। वो सोचता है कि इन सब का सुख मैं छक करके भोगूंगा और ये सब मेरे हैं, और मैं इतना सुख भोगूं, इतना सुख भोगूं कि जितना दुनिया में कोई ना भोगा हो। एक से एक हरहरा करके चले और कि दुनिया को रौंद डालूंगा। यूनान से सिकंदर चला, उसका पिता था फिलिप। जब फिलिप युद्ध कहीं करके विजयी होकर के आता था तो उसकी खातिरी होती थी, राज में उसका सम्मान किया जाता था, जुलूस निकाला जाता था, बाजे गाजे बजाए जाते थे और फूल मालाएं उसको पहनाई जाती थी। विजय का उसका स्वागत, विजयी होने का स्वागत होता था। लेकिन सिकंदर को खुशी नहीं होती थी। अन्य सब लोग खुश होते थे, फूल मालाएं बरसाते थे, लेकिन सिकंदर को खुशी नहीं होती थी। वो थोड़ा सा उदास ही रहता था। तो एक दिन उसके पिता फिलिप ने पूछा कि बेटा, सब लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन तुम उदास रहते हो, क्या बात है? तुम्हें खुशी क्यों नहीं है? आखिर ये सारा जो मैं ऐश्वर्य जीत रहा हूँ, राजकाज बढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारा ही तो होगा समय से। तब सिकंदर ने कहा कि पिताजी, सब कुछ आप ही पूरी दुनिया जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा। इस बात को उसे गम रहता था कि मैं अपने हाथ से दुनिया को जीतूं। तब पिता ने कहा, बेटा ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे लिए बहुत बची रह जाएगी। वही हुआ। थोड़े दिनों में फिलिप की मृत्यु हो गई, मारा गया वो। अब मारा क्या गया, उसका और अपना इतिहास है। फिलिप की पत्नी ने ही उसको मरवाया था, मतलब सिकंदर की माँ ने, और मारा गया। और अभी 18 साल का ही होनहार सिकंदर था, बड़ा तेज, बड़ा मेधावी, बहुत महत्वाकांक्षी। लेकिन सिकंदर इतना सब था, उसके पीठ में थोड़ा सा कुब्बड़ भी था, बाहर पता नहीं चलता था, लेकिन था। बड़ा योग, बहुत सुंदर भी था वो। और यूनान के लोग तो वैसे ही एकदम गोरे होते हैं। तो जैसे ही पिता मरे, ये राजगद्दी पर बैठा और इतना योग्य था कि अद्भुत। कहा जाता है कि एक बार जब वो छोटा था तो एक घोड़ा लाया गया, और इतना तेज घोड़ा था, इतना तेज घोड़ा था कि उस पर कोई सवारी नहीं कर पाता था, उस पर कोई हाथ ही नहीं रख पाता था। तो सिकंदर को भी मौका मिला, इन्होंने कहा कि मुझे भी एक मौका दिया जाए, और ये गया और थोड़ा सा घोड़े को इधर उधर घुमाया और बस जा करके एक बार में बैठ गया। और फिर इतना दौड़ाया कि क्या पूछना। तब लोगों को लगा, तभी उसकी प्रतिभा और उसकी शक्ति का अंदाजा लोगों को हो गया था। सिकंदर कितना बुद्धिमान है और कितना तेजवान है। कारण यही था, घोड़े अक्सर अपनी ही छाया से विचकते हैं। सूरज की किरण अगर पूरब की ओर से आ रही है और घोड़े को आप पश्चिम मुख कर करके चढ़ना चाहेंगे तो घोड़ा विचलित होगा ही। वो अपने प्रतिबिंब से, अपनी परछाई से विचकता है अक्सर। तो इसने उसका अंदाज़ा लगा लिया था। दूसरे लोग कई बार चढ़ना चाहते लेकिन ना चढ़ पाते, तो ये घुमाया घोड़े को, थोड़ा पकड़ करके लगाम, और पूरा मुख किया सूरज की ओर। कोई परछाई उसको मिली ही नहीं, दिखी ही नहीं, और एक बार में चढ़ गया। तो ये होशियारी उसकी थी, समझदारी थी। तो ये कहने का मतलब कि सिकंदर इतना होनहार, इतना योग्य, और जैसे ही पिता खत्म हुए तो ये गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही विश्व विजय के लिए तुरंत यात्रा शुरू कर दी। सेना संगठित किया और कुछ सिपाहियों को लिया और कुछ अपने मंत्रियों को लिया और चल दिया, और कई देशों को रौंदा, मारा, काटा। ईरान, इराक वगैरह सब उसके कब्जे में हो चुके थे। एक देश में तो गया
समुद्र से अभी उतरा नहीं था नाव से, जहाज से, और जहाज में बैठे बैठे ही भाला फेंका और जा करके जमीन में गड़ गया। कहा यहाँ हो गई मेरी विजय। इसी इतने से ही उसने कहा हो गई मेरी विजय, और फिर कोई उसका प्रतिकार न किया और कब्जा करता चला गया, और जहां जाता अपने सिपाहियों को बैठा देता और उसके सिपाही वहां राज करते, राज देश इसका हो जाता और टैक्स लेता सबसे। ऐसा ही करते करते जहां राजा ना मानता वहां का, इनकी गुलामी ना स्वीकार करता, तो फिर युद्ध होता। और युद्ध में ये बहुत कुशल, इसके सैनिक बहुत कुशल, इसके पास आधुनिक सामरिक साधन थे और विजय इसकी ही होती थी। यही करते करते बहुत देशों को जीता। इसीलिए सिकंदर को विश्व विजयी कहा जाता है। यही करते करते ईरान, इराक, इधर और भी अनेक देशों को जीतता हुआ 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा पार करते हुए सिकंदर भारत आया। और भारत में वो क्षेत्र आंभी का क्षेत्र वहाँ पड़ता था, और आंभी के राजा पोरस थे। पोरस से युद्ध हुआ, और युद्ध में पोरस के युद्ध कौशल और उनकी बहादुरी, उनकी सैन्य शक्ति से सिकंदर घबरा गया। लेकिन फिर भी पोरस हार गए और बंदी बना लिया सिकंदर। और बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ आपके साथ हम क्या सुलूक करें। तब पोरस ने कहा जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही मेरे साथ किया जाए। इतना बुलंद आवाज़ सुन करके सिकंदर सहम गया कि इतना सब होते हुए, लड़ाई होते हुए, बंदी बनाने के बाद भी, और ये पकड़ा गया है, जेल में है, फिर भी वही बुलंदी है इसकी। तो फिर कांप गया वो। और फिर यहाँ की लड़ाई थोड़ी हुई थी, मारकाट काफ़ी हुआ था, और यहाँ के सैनिक, यहाँ के लोगों के आत्मबल और हाथियों का हुजूम, घोड़ों कुशल घुड़सवारी देख करके फिर वो हिम्मत ज़्यादा नहीं किया। उसके सैनिकों ने कहा कि हम यहाँ पार नहीं पाएंगे, और सब बगावत करने लगे कि हम लोग थक गए हैं, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। ये चाहता था कि आगे चलें, लेकिन सैनिक लोग भी पिछड़ने लगे। तो अंततः फिर दूसरी साइड में चला गया, इधर दूसरे क्षेत्रों में बेबीलोन आदि की तरफ फिर चला गया। थोड़े ही दिनों में फिर आगे जब गया तो वहाँ भाला लगा और बीमार हुआ, और फिर काफ़ी परेशान हुआ। अगले किसी देश में पहुँचते हुए वहाँ भाला लगा, और फिर बेबीलोन पहुँचा, लौटने लगा, लेकिन अपने देश पहुँचने के पहले ही अंतिम सांस ले लिया। तो यहाँ कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे विजेता, महत्वाकांक्षी और दुनिया को रौंद देने वाले साहब कहते हैं, जाके चलते रौंदे फरा, धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरे, पंडित करहु विचार। सामान्य लोगों की बात नहीं, जिनके चलने से वो इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े, भीड़ ले करके चलते थे कि जिधर निकल जाते थे लोग थर्रा जाते थे, बस्तियां उजड़ जाती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी, और गांव का गांव उजड़ जाता था, नगर के नगर जला दिए जाते थे। लेकिन ऐसे लोगों की भी दशा क्या हुई? सो सावत घामे जरे। उनके ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि सेना उनके ऊपर टूट पड़ी, युद्ध स्थल में ही उनको मार डाली, और वे धूप में पड़े छटपटा रहे हैं। जो सैनिक मारे जाते हैं युद्ध में किसी दूसरे देश में, फिर वहाँ कोई उठाने उनको और फिर अंत्येष्टि करने और मंत्र पढ़ने और मुखाग्नि देने कोई जाता है क्या? पड़े कराहें और छटपटा के मर जाएं। और कितने ऐसे सैनिकों की दशा तो ऐसी हो जाती है कि रात में आकर के सियार और जानवर आदि उनको नोच के खा जाते हैं। ये दशा होती है। साहब कहते हैं सो सावत घामे जरे, वो धूप में पड़े हैं, रात के अंधेरे में पड़े हैं, और उनको कोई पानी देने वाला नहीं है, और मर जाते हैं, और रात में आकर के जानवर उनको नोच डालते हैं।
तो इन महत्वाकांक्षाओं में पड़ करके कभी कोई सुखी ना हुआ। दुनिया में कितने ऐसे राजे महाराजे आए और क्रूर कठोर बन करके आए और कितने लोगों को तबाह किए, जिन पर उन्हें शासन करना है उन्हीं के साथ अत्याचार किए। ये राजा होते थे कि क्रूर और जानवर होते थे, जंगली जानवर। जैसे जंगल, ये राज व्यवस्था राजनीति ऐसी होती ही है कि ये राजनेता जंगली जानवर की तरह होते ही हैं। एक बार गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे, नवापारा आश्रम में वहाँ का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था और वहाँ के उस समय मिनिस्टर श्यामाचरण शुक्ल जी आए। पहली बार आए थे मंच पर, गुरुदेव जी से उनकी पहली मुलाकात थी और गुरुदेव जी सुन रखे थे उनके बारे में। दो भाई थे, दोनों राजनीति में थे। छोटे थे विद्याचरण शुक्ल जी और बड़े थे श्री श्यामाचरण शुक्ल जी। दोनों अच्छे थे, लेकिन जो बड़े थे श्री श्यामाचरण शुक्ल जी वो बहुत ही अच्छे थे, नेक इंसान थे। तो वो जब गाड़ी से उतर करके आने लगे, गुरुजी को कोई सूचना नहीं थी कि शुक्ल जी आने वाले हैं, लेकिन गुरुजी देख लिए मंच से, लंबे एकदम गोरे दिग्गज। तो गुरुजी ने सभा को स्वयं कह दिया कि भाई स्वागत में थोड़ा खड़े हो जाओ। वहाँ के मिनिस्टर थे और आए, खड़े हुए, बैठाए गए, बड़े शालीन गुरुजी के चरणों में सिर रख दिए और जनता को हाथ जोड़े और नीचे बैठ गए। तो अंतिम में फिर कुछ देर तो सुने गुरुजी को और फिर अंतिम में उनको बोलने के लिए, सभा थी, भीड़ थी और उनको बोलने के लिए दिया गया। तो वे बोले। उनका प्रथम वचन यही था कि हम राजनेता हिंसकी जंगली जानवर हैं जो सब समय एक दूसरों को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। इनका यह वचन था। तो सचमुच राजनीति ऐसी होती ही है कि ये राजनेता राजगद्दी पाने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए 1000-2000 लोग मारे जाएं, उनको कोई चिंता नहीं होती। करोड़ 10 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको लोग गालियां देते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजगद्दी उनकी बची रहे। सब ऐसे नहीं होते हैं। एक से एक योग्य राजा भी हुए हैं जो अपनी जनता को अपने पुत्र की भांति मानते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके सुख दुख को जानते थे, व्यक्तिगत रात में घूमने जाते थे और भेष बदल करके पता लगाते थे कि कौन हमारे राज में दुखी है, कौन भूखा है, कौन खाया है कि नहीं खाया है और कौन किसका जीवन किस ढंग से चल रहा है, ये भी पता लगाते थे। ऐसे भी राजा हुए हैं। एक राजा रोम के हुए, मार्कस ऑरेलियस रोम के सम्राट थे। वो रात्रि में भेष बदल करके घूमते थे, एक साधारण इंसान बन करके और रात में चलते थे। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो बड़े योग्य, बड़े कार्यकुशल, यहाँ तक कि वे साधु संत जैसे जीवन जिए, त्याग भाव से। उनका अपना कोई नहीं होता था, अपना माना हुआ घर परिवार बाल बच्चे। वो रहते थे राजभवन में और अपने बाल बच्चों के लिए बहुत ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अब उनका पूरा देश अपना परिवार हो गया है। तो फिर अपनों में अगर वे चिपके रहेंगे, उन्हीं के मोह में चिपके रहेंगे। जो राजा अपने परिवार, अपने घर, अपना धन, अपनी गद्दी और अपने नाम रूप को महत्व देगा, तो निश्चित ही वो राज की व्यवस्था निस्वार्थ ढंग से नहीं कर पाएगा। और राजा को निस्वार्थी होना चाहिए। राजा और गुरु एक समान होता है। जैसे गुरु, उनका अपना कोई परिवार नहीं होता, संत, गुरु और संत एक बात है। संत का जैसे उनका अपना कोई परिवार नहीं होता, वो त्यागी होते हैं। वे सबके लिए वही भाव रखते हैं, सबके लिए करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, और फिर अंततः वे किसी को अपना नहीं मानते, कहीं मोह नहीं करते अपने स्वरूप में। ये तो नीति है कि जो किसी को नहीं मानता वही सबको मानता है, और जो सबको मानता है फिर वो किसी एक से मोह नहीं करता। गुरुदेव जी के लिए यही कहा जाता है। और देखा गया, ठीक अनेक बार उनको अपनी नज़रों से देखा गया कि कितना वे सब के लिए, अपरिचित लोग कोई आ जाए, बिल्कुल पहली बार आए हैं,
उनके लिए भी वही हमदर्दी, वही प्यार, वही सेवा की भावना और वही सम्मान के साथ उनको बैठा करके उनसे चर्चाएं की जाती थी, उनको खिलाया पिलाया जाता था। तो वे सबके थे, इसलिए किसी एक को अपना नहीं मानते थे। कल्याण के सामने मानव जीवन कल्याण हो, इसकी तुलना में अन्य और कोई जिम्मेदारियां नहीं आती हैं। कई लोग कहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि क्या यह काम को ना करके केवल साधन भजन में ही हम लग जाएं? आखिर ये तो महत्वपूर्ण है। घर को संभालना, धन कमाना, रुपए पैसे कमाना, बाल बच्चों को देखना, गद्दी को संभालना और भी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां जो मानी गई हैं, उन जिम्मेदारियों का मूल्य है, लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्व भजन साधन का है। इसलिए इन बाहर की चीजों को हम ज्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्व है भजन, सेवा, सत्संग, और इन बातों को जो महत्व देता है वही महत्वपूर्ण है। संसार के प्राणी पदार्थों को अपने मानने वाले हे मित्र, अब तुम अकेले किधर चल दिए। आजकल में वो दशा होनी है कि अकेले यहाँ से संसार को पूरा छोड़ करके हमें दूर कहीं चले जाना है। खीर खाण घृत पिंड समारा, सो तन ले बाहर कई डारा। जो शरीर हमारा इतना सुंदर, इतना हष्टपुष्ट, इतना बलवान हम बना रखे हैं, इसकी अंतिम में एक दिन क्या दशा होनी है, सब जानते हैं। ये संसार कितना द्रावक है। ये माना हुआ अपना घर परिवार और पुत्र पति पत्नी ऐसा छूट जाते हैं और ऐसे दूर हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इन सब से कभी कोई हमारा संपर्क हुआ ही नहीं। ये सब कुछ बदल जाने वाला है। खीर खाण घृत पिंड समारा, सो तन ले बाहर कई डारा। आजकल में सब कुछ छूट जाने वाला है। जो सिर रचि रचि बांधहु पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस सिर को बहुत संभाल करके, पगड़ियां बांध करके, रुच रुच करके उसको बांधा गया, संवारा गया, खिलाया गया, वो शरीर, वो सिर एक दिन यूं ही विदीर्ण होकर के जंगल में पड़ा रह जाता है। हाड़ जरे जैसी जंगल लकड़ी, से शरीर की क्या दशा होती है। चाहे जितना सुंदर शरीर हो, चाहे जितना हष्टपुष्ट हो, चाहे जितना बलवान हो, वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजा महाराजा ही क्यों ना हो, और चाहे सुंदर छैल छबीले लोग नर नारी हों, और उनका शरीर, उनका जीवन, सब कुछ एक दिन रंग में भंग उनके पड़ना ही है। जो सिर रचि रचि बांधहु पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। ये सिर को एक दिन जंगल में कौवे फोड़ डालते हैं। सदगुरु कबीर एक वैराग्यवान संत थे और वे वैरागी भाषा बोलने वाले थे, और ये वास्तविकता को, हकीकत को वे अपने जीवन में अच्छी तरह से वे देखते हैं और लोगों को वही शिक्षा देते हैं कि कोई किसी का है नहीं। अनेक जगह बीजक में सदगुरु कबीर ने इस भाषा का, इस शैली का खूब प्रयोग किया है। हरड़ा कुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। अनेक पद साहेब इस जगत की क्षणभंगुरता और प्राणी पदार्थों की नश्वरता पर जो कहे हैं, वो यही बातों को याद दिलाते हैं। ये वैरागी भाषा है, और केवल भाषा नहीं, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। है भाई, तो इस संसार से उठ करके अकेले यहाँ से क्यों चल दिया? अपने स्वजनों के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाए बिना
बीच ही में तू यहाँ से कहाँ चला गया? तेरे इतने संगी साथी और तू चलते समय किसी को एक साथ अपने साथ ना ले जा सका। तेरा नकली नक्शा चेष्टाहीन होकर जमीन पर पड़ा है। तू अपने प्यारे स्वजनों के विलाप करते हुए मुख की ओर भी नहीं देखता, जिनके लिए तू अपनी जान देता था। उनके लिए तू इतना विरत हो गया है, इतना दूर कर दिया है, अपने मुंह को इतना फेर लिया है। उठो ना, घर की चिंता करो। तुम्हारे अपने माने हुए स्वजन रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछो, उन्हें सांत्वना दो, उन्हें स्नेह दे करके उनकी रक्षा का आश्वासन दो कि तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। अच्छा, जो लोग रोते हैं किस लिए रोते हैं? जो लोग मानते हैं कि तुम्हारे बिना एक दिन भी हम नहीं रह पाएंगे, और उनके जीते जी उनसे कहते भी हैं, कितने पति पत्नी बड़ा आपस में प्रेम, बड़ा लगाव, तो वे एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो एक दिन मैं नहीं रह पाऊंगा। एक व्यक्ति था, तो उसने कहा कि तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो पत्नी ने पूछा कि अच्छा, तो मैं मर जाऊं तो तुम नहीं जी पाओगे? कहा ना। कहा अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे फिर? कहा अरे, शादी की बात कहते हो, एकदम मैं तो पागल हो जाऊंगा एकदम। तो कहे अच्छा, तो शादी बिल्कुल नहीं करोगे? कहे अब पागल का कौन भरोसा। तो आदमी कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, और रोते हैं। किस लिए रोते हैं? उनके जाने का दुख के कारण रोते हैं। कोई नहीं ऐसा रोता है। जाने का दुख, मरने का दुख के कारण कोई नहीं रोता है। जो रोने वाले हैं इसलिए रोते हैं कि अब इनके चले जाने से हमारी सारी सुविधाएं, जिंदगी का आराम और सुख वो चला गया, इसलिए रोते हैं। वो अंदर में कोई ऐसा कहता नहीं है, वो अंदर में जो सुख की मान्यता है, हमने सोच रखा है, उनसे जो अपेक्षाएं कर रखे थे, वो झटका लगता है, इसलिए व्यक्ति रोता है। वो पूरा नहीं होता अपेक्षाएं, अब अचानक वो चला गया तो अब रोते हैं। और थोड़ा सा दिखावा भी किया जाता है। अपने घर परिवार के लोग चले गए, हम ना रोएं तो लोग क्या कहेंगे। और दूर के आकर के लोग जो आंसू बहाते हैं, तो मन की भावना होती है, भाव कुछ कि अन्य लोग रो रहे हैं, हम गमगीन ना होवेंगे, तो गमगीन होते हैं और दूसरों को रोते देख करके भी आंसू आ ही जाता है। तो इस ढंग से कई तरीके होते हैं। मतलब जाने वाले के लिए कोई नहीं रोता है, वातावरण रुलाता है, समय रुलाता है, वो घटना रुलाती है, और अपना स्वार्थ रुलाता है। और जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, और बहुत लोग मरते हैं, प्रतिक्षण लोग मरते हैं, हम क्या रोते हैं उनके लिए? सुनते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन दुर्घटना हो गई, हवाई जहाज दुर्घटना हो गई, और कुछ लोग मर गए, तो क्या उनके लिए रोते हैं? तो यहाँ पर सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए रोया जाता है, कोई किसी को जाने के लिए नहीं रोता है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि आश्वासन दो, तुम अब उठ चले गए हो, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारी रानियाँ और माता पिता रो रहे हैं, उठो, उनको आश्वासन दो कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, घबराओ नहीं। तो ये रक्षा, व्यवस्था, सुविधा, सम्मान और दुखों से हमें बचाया जाए, इस स्वार्थ की घटना हमारे जीवन में नहीं घटने की अब संभावना हो गई है, इसलिए लोग रोते हैं। कुल मिलाकर के सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जाने वाला तो जाएगा, जब उसका समय पूरा होगा वो जाएगा, चाहे जितना कोई यहाँ उनको पकड़ना चाहे और मेरा अपना कहे, और तुम्हारे बिना हमारे चैन नहीं पड़ेगी, नींद नहीं पड़ेगी, हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा भी कोई कहे, लेकिन जब जाने का समय होगा, जाने वाला जाएगा। जिन लोगों को जनता ने भगवान एवं पैगंबर माना,
अपना परम प्रेम आस्पद माना, प्रीतम माना, वे भी यहाँ से जाने के लिए मजबूर हैं। और जो गए तो फिर गए ते बहुरे नहीं, वे लौट कर फिर नहीं आते हैं, आने का कोई चारा भी नहीं है। साहब ने जो एक जगह कहा है 85वें पद में कि गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। कोई गांठ में कुछ रुपए, पैसे, अनाज, चीजें, कपड़े बांध करके उस जाने वाले के लिए बाद में भेज नहीं सकता है। आज देखो पितरपक्ष लगता है तो कितने लोग तो उनको अपने पूर्वजों को खिलाते हैं, हर साल खिलाते हैं। तो क्या उनके पूर्वज जो पिता माता पितामह या कोई भी जो चले गए पहले, वे साल भर में एक बार पितरपक्ष में आकर के खाते हैं? उनको लपसी सोहारी पूड़ी और क्या क्या बड़ा भात बना करके देते हैं और वे आके खाते हैं। अभी तक बैठे हैं खाने के लिए वे। और फिर जो खा लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई खा लिया तो हमारे पितृ खा लिए, तो कौन खाए? चींटियाँ खा लिए, कीड़े खा लिए, कौवे खा लिए, तो तुम्हारे पिता यही तो बन गए होंगे। अरे ये सब कल्पना ना करो, किसी को ये खिलाने उलाने का चक्कर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक माता पिता हैं घर में, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनके सुख दुख का ख्याल करो और उनकी व्यवस्था करो। ये है पितरों की सेवा करना। जाने के बाद आप खिलावें पिलावें, और जब तक हैं जिए पिता को डंडम डंडा, अमुए पिता को पहुँचावें गंगा। और जीते जी पिताजी का सम्मान नहीं, बुढ़ापे में उनको धक्का देते हैं, दुख देते हैं। और यहाँ तक कि कितने ऐसे लोग हैं माता पिता का अपमान भी करते हैं, मार भी देते हैं। ये गलत है। वो घटना याद आती है कि एक युवक था, उसकी पत्नी आई तो थोड़े दिन तो बूढ़े, सास तो थी नहीं, ससुर जी थे, तो थोड़े दिन बहू ने ससुर जी की सेवा किया। और फिर पति से कहती है कि देखो जी, ये दरवाजे पर बैठे खांसते रहते हैं और मुझे उधर जाना पड़ता है, घूंघट काटना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे ये आदत नहीं है। तो ऐसा करो कि इनको पीछे गौशाला जहाँ है घर के पीछे, वहाँ पर एक घेरा डाल दो, साफ कर दो और खाद डाल दो, वहीं ये रहेंगे, और यहाँ दरवाजे पर ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि देखो पिताजी का ही घर है और उनका ही सब ऐश्वर्य है, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, और उन्होंने ही शादी करा के ब्याह करके हमारे लिए तुम्हें इस घर में लाया है, और उनको ही घर से बाहर करना ये उचित नहीं है। तो कहें फिर जाओ उन्हीं के साथ रहो, और मैं नहीं ये सब करने वाली। अंततः मजबूर हुआ। उन्होंने भी सोचा कि आखिर पिताजी तो थोड़े दिन के साथ ही हैं, मुझे रहना तो पत्नी के साथ है, तो इसको नाराज करके रहना उचित नहीं होगा। तो पिताजी से कहे, पिताजी यहाँ दरवाजे पर धूल गर्दा भी उड़ता है, गाड़ी मोटर आते हैं तो, और बच्चे भी परेशान करते हैं, आप वहाँ एकांत में रहेंगे अच्छा रहेगा। पिताजी भी समझ रहे थे लेकिन मजबूर थे, क्या कहें, ठीक है बेटा। तो उनकी खाट को डाल दिया गया पीछे। अब कुछ दिन तो भोजन दी थाली में, लेकिन अब एक दिन कहती है कि देखो अब मैं थाली उनकी उठाने जाती हूँ तो नाक से पानी, आँख से पानी, मुख से लार गिरती रहती है थाली में, और वो पूरा थाली को छीछा लेदर किए रहते हैं। मुझे थाली उठाने का मन नहीं होता, मांजने का मन नहीं होता, और मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। ऐसा करो कि कुम्हार के घर से मिट्टी के 1000 प्याले मंगवा लो, और हम उसी में देते रहेंगे, खा करके पिछवाड़े फेंकते रहेंगे, वे मांजने का चक्कर नहीं रहेगा, और उनका भी काम हो जाएगा, हमें भी कोई झंझट नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा ये पिताजी का अपमान उचित नहीं है और हम ऐसा नहीं सह पाएंगे। तब फिर वो और कस के धमकी और कहे कि अगर तुमको फिर यही पिताजी का इतना मोह है तो फिर जाओ पिताजी को खिलाओ और पिताजी के थाली मांजो और उन्हीं के साथ रहो, और मुझे तो ये सब कुछ नहीं करना है।
तब बेचारे फिर सहम गए और डर गए और कहे ठीक है भाई, भोजने तो उनको करना है, समझौता कर लिए और 1000 मिट्टी के प्याले मंगवा लिए गए, उसी में दिया जाने लगा भोजन। उनका एक छोटा बच्चा था जो अभी 2-4 साल का ही रहा होगा। तो वो बच्चा पिछवाड़े से जहाँ पर मिट्टी के प्याले वे बाबा खा करके भोजन फेंक देते थे, वो जा करके बीन लाता और ला करके अपने कमरे में अंधेरे में छिपाता जाता, धरता जाता। ऐसा करते करते करीब 1 महीना हो गए। ढेर सारे प्याले ला करके रख लिया। एक दिन उसकी माँ अंदर गई, देखती है सफाई करते हुए कि यहाँ जूठे बहुत सारे प्याले रखे हुए हैं। तो उसने बच्चे को बुला करके पूछा, क्या तुमने रखा है? कहे हाँ माँ, मैंने ही रखा है। कहे क्यों रखे हैं जूठे प्याले? तुम क्या करोगे? ये गंदे प्याले घर में रख करके तुम यहाँ घूर बना रखे हो, कबाड़ बना रखे हो, और इन प्यालों की क्या ज़रूरत है यहाँ? अरे तुम्हें प्याले चाहिए तो नए प्याले ले लो खेलने के लिए, और बहुत सारे हैं, ये जूठे प्याले क्यों लाते हो? ऐसे डपटते हुए उसने बच्चे को कहा। तो बच्चे ने फिर पिता को भी बुलाया और माँ भी रही ही, और फिर कहा कि देखो पिताजी, आप धनी आदमी हैं, आपने अपने पिता के लिए 1000 प्याले एक साथ खरीद लिया, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आपने एक साथ खरीद लिया। आप बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा, और कौन जाने मेरे पास इतने पैसे ना रहें तो मैं कैसे खरीदूंगा। आपके बुढ़ापे के लिए ये सारे प्याले मैं रिजर्व में रखता जा रहा हूँ, और सब आपके बुढ़ापे में ये काम आएंगे। इतना सुनते ही तो दोनों मियाँ बीवी के तो पैरों के नीचे की मानो धरती ही खिसक गई हो, और एकदम वे कांप उठे। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं और हमारा भविष्य खतरे में है, इसलिए अब सावधान हो जाओ। और इतना जब सुनी वो बच्चे के द्वारा तो वह भी सहम गई, और फिर उसके विचार बदल गए, और पिताजी को फिर घर में लाया गया, फिर थाली में भोजन दिया जाने लगा और उनका सम्मान होने लगा। तो इस प्रकार लोगों को ये होश ही नहीं रहता है कि यह खतरा, जो हम खतरा अपने माता पिता को दे रहे हैं, आने वाले 20 साल में इससे बढ़ करके भयंकर खतरा हमारे जीवन में आने वाला है। लेकिन विवेकहीन लोगों को ये बात समझ में कैसे आवे? समझावे कौन? बात तो साफ है, जो आज घटना किसी बूढ़े के ऊपर घट रही है, कल हमारे ऊपर घटेगी। हमारा भी शरीर तो बूढ़ा होगा ही, अधिकार तो छूटेगा ही। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े तो होंगे ही, और ये मनमुखी मनमानी तो होंगे ही, और हमारी शक्ति तो घटेगी ही। और ऐसी स्थिति में फिर हम अपने को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? फिर केवल रोना रह जाएगा। बुढ़ापा को सुखद बनाना ये एक बहुत बड़ी कला है। तो साहब कहते हैं कि हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घास की पूली। इस संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु बारंबार इन बातों को सुनाते हैं। ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भज लागू तीर। गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे ना काव। इसी बीजक में चर्चा आती है। बसंत में साहब ने ये कहा है कि कितने बड़े बड़े प्रतापवान लोग आए और चले गए, और यहाँ सब केवल फटफटा करके गए, किसी के साथ कुछ ना गया। और दूसरी जगह कहते हैं जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, लंबा पद है, और बड़े बड़े लोगों का इसमें भी नाम गिनाया गया है। गए रामो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। साहब का तो एक वचन काफी है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो यहाँ जो आया है उसको जाना है। जब जाना है तो जाने के पहले उस जाने की बात को याद रखो। जब याद रखेंगे तो मन में अहंकार नहीं आएगा।
मन में दोष दुर्गुण नहीं आएंगे और हमारे मन में किसी को दुख देने की भावना नहीं आएगी, और फिर हमारा मन अंतर्मुख होगा। ये देह, घर, परिवार, बाल बच्चे, पद, अधिकार को हम अस्थाई मान करके इसमें मोह नहीं करेंगे, इसमें चिपकेंगे नहीं, बल्कि हमारे मन में वो दिन याद रहेगा कि आजकल में ये चाहे जितना एयर कंडीशन भवन, हवा प्रकाशदार और सुंदर चीज़ों से सजा करके बनवा लो, लेकिन एक दिन ये सब को छोड़ करके जाना है। वो दिन याद रखने पर फिर हम गलत नहीं कर पाएंगे, किसी को दुख नहीं दे पाएंगे, अन्यथा नहीं सोचेंगे, अपने मन इंद्रियों को भोगों में नहीं उत्तेजित करेंगे। इस प्रकार जो इन बातों को याद रखता है उसके जीवन से कभी पाप नहीं होता है, उससे कभी बुरा नहीं होता है, वो किसी को दुख नहीं देता है। तो साहब वास्तविकता को याद कराते हैं कि केस जरे जैसे घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। क्या तुम बहुत माया के पीछे पड़े हुए हो, अब बहुत दुनिया, आज का समय होता तो साहब कहते ये क्या बहुत गाड़ी मोटर बटोर करके रखे हो, अरे थोड़ा सा साधन कुछ कर लो, हो गया। दिखावा बहुत होता है आज, लोगों को दिखाने की भावना, जितना उसका उपयोग करने की बात नहीं है, उससे ज़्यादा दिखाने की बात है कि हमारे ये है, हम भी रख लें, हमें भी लोग जाने कि ये गाड़ी वाले हो गए हैं, ये भी बड़े बंगला वाले हो गए हैं। ये दिखावापन ही तो आदमी को विनाश कर रहा है और आदमी को दर दर भटका रहा है, बहिर्मुखी चंचल और रजोगुणी बना रहा है। अरे इस दिखावा में मत पड़ो, जीवन का गुजर बसर करते हुए थोड़े में अपना बाहरी काम करो और जो समय बचे भजन में लगाओ। और जब दिखावापन होगा, ऐश्वर्य बढ़ाने की भावना होगी, तो उसके लिए रात दिन फटफटाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, और उस भाग दौड़ में ऐश्वर्य को बढ़ाने में आपका अनमोल जीवन का समय बीतता रहेगा। और इस कूड़े कबाड़ की जिंदगी, आप कूड़े कबाड़ में ही जिंदगी निकल जाएगी और भक्ति भजन कर नहीं पाएंगे और अचानक यहाँ से चल देंगे। इसलिए इस जीवन के महत्व को हमें समझना चाहिए कि इसका महत्व है, एक एक मिनट का समय कितना अनमोल है, और जिन समयों में हमें स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, सेवा, ध्यान, चिंतन, परमार्थ का काम करना चाहिए, उन्हीं समयों में हम इन कबाड़ी चीज़ों के लिए सोचते हैं और इसके लेन देन में, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने में उसको बिता रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो साहब कहते हैं, आवत संग न जात संगाती, काह भये दल बांधल हाथी। आज का समय होता तो साहब एकदम यही कहते, पहले का समय था हाथी घोड़ों का, इसलिए हाथी घोड़ों की याद किए हैं। माया के रस लेई न पाया, अंतरयम बिलारी हुई धाया। माया का रस, माया नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ जहाँ मन हमारा चिपक जाए, मोही हो जाए, और जिनके लिए हमारे मन में ममता हो जाए, और सब समय हम जिसके लिए चिंतन करते रह जाएं, जहाँ जहाँ मन आकर्षित होता है वहाँ वहाँ हमारा मन पहुँचता रहता है। सबका अपना अपना अनुभव है। जिन जिन प्राणी और पदार्थों के लिए मोह उत्पन्न हो जाता है, उसमें सुख मान लिया जाता है, प्रियता हो जाती है, वही खटक बार बार, कई बार, अनेक बार, सुबह उठे तो वही सबसे पहले खड़ा हो जाता है, रात में नींद खुली तो वही बात याद आ जाती है, और सपना भी देखते हैं तो वही सपना देखते हैं। देखते नहीं हैं कि कितने लोग कौआते भी हैं। तो एक बार सदगुरु काशी साहेब जी बुरहानपुर आश्रम में थे, एक साधु रात में सपना देखा और झगड़ रहा था सपने में, तो उसको साहब ने निकाल ही दिया आश्रम से, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों साहब, क्या गलती हो गई? कहा तुम सपने में झगड़ा कर रहे थे, तुम्हारे अंदर झगड़े के संस्कार हैं, और तुम कल थोड़े दिनों में आश्रम में झगड़ोगे, और साहब निकाल ही दिए उसको। मतलब जिसके जो संस्कार हैं वो सपने में भी जागृत होंगे ही। एक छत्तीसगढ़ की घटना है, एक बुढ़िया थी, अकेली घर में सोती थी, और ज़्यादा उसके कोई थे ही नहीं शायद, तो अकेली थी और खूब धन जोड़ रखी थी,
और रात में ताला बंद करके अकेले जहाँ धन रहता था उसी कमरे में सोया करती थी। तो रात में जब सोए तो कौआए, कौन हैगा, कौन है, कब राथस तो बार बार ऐसे चौंके और कौआए सोते समय। तो बाहर लोग खिड़की से कभी कभी सुने तो बताए गुरुजी को कि साहब अमुक बुढ़िया रात में कौआए तो यही बोलती थी कि उस चोर आ रहे हैं, और चिल्लाए कि चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, बचाओ, पकड़ो, कौन हैगा, कब राथस तो इस प्रकार से वो कौआए। तो कौआएगा क्यों ऐसा? जो रात दिन धन रुपए पैसे के बारे में सोच रहा है। एक स्त्री थी, वो सो रही थी और सोते सोते अचानक उठी, भागी जोर से, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। तो लोगों ने पूछा, पकड़ा, अरे क्या हो गया इसको, क्यों चिल्ला रही हो? कहे मेरा बच्चा कुआं में गिर गया। तो लोगों ने कहा, अरे तुम्हारा बच्चा तो बिस्तर पर सो रहा है। कहे, अरे मैं तो नींद में थी और बच्चे की याद आई, मुझे लगा कि सपना देखी कि वो कुआं में गिर गया, इसलिए भागी जोर से। तो क्यों ऐसा हो भागी? बच्चे के लिए मोह, रात दिन वही सोचती थी, इसलिए अब वो सपने में आया और भागी जोर से, बिना बिस्तर में देखे, जबकि बिस्तर में ही बच्चा पड़ा हुआ है। जो जिस चीज को रात दिन सोचता है वही सपना भी देखता है, और वही सोते जागते भीड़ में अकेले में बार बार उसी की बात याद आती है, वही मन टकराता है। तो साहब कहते हैं यही माया है, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। तो माया के रस ले ही न पाया, और बीच में ही मौत बिल्ली बन करके आ जाती है। जैसे चूहा को बिल्ली जब झपटती है तो फिर चूहा का कुशल नहीं होता। इसी प्रकार ये मौत जब समय आ जाएगा तो एक ही बार में काम तमाम कर देगी। हम बहुत व्यवस्था करेंगे, बहुत अपने लिए सोच रखते हैं कि हम मौत से बच जाएं। एक व्यक्ति था, वो मूर्तिकार था, बहुत मूर्तियां बनाता था। बनाते बनाते मूर्तियां 80 वर्ष की उम्र हो गई। अब उसने सोचा कि एक ना एक दिन मौत तो आएगी ही, और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो कोई उपाय तो करना चाहिए कि मौत से मैं बच जाऊं। तो उसने अपनी ही शक्ल में बहुत सारी मूर्तियां बना लिया, और उसने सोचा कि जब मौत आएगी तो इसी के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मौत पहचान नहीं पाएगी। तो यही हुआ। एक दिन की बात, मौत आ गई, और जैसे ही मौत आई तो जा करके उन्हीं मूर्तियों के बीच में, अपनी ही मूर्ति थी तो मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया, हूबहू सब वैसे एक समान। अब मौत पहचान ना पाई कि ये कौन असली व्यक्ति है, मैं किसको लेके के जाऊं। तो लौट गई, यमराज से जाकर के कही कि वहां तो एक ही शक्ल में 100 लोग हैं और हम किनको पकड़ें, पहचान में नहीं आ रहे हैं। यमराज समझ गए कि वो मूर्तिकार चालबाज है और उसने कुछ चकमा दिया है। तो उसने मौत के कान में कुछ युक्ति बता दिया कि जाओ और ऐसा करना और पता चल जाएगा कि कौन है असली व्यक्ति। तो आया, मौत आई अपनी शागिर्दों के साथ, और फिर ये महाशय मूर्तियों के बीच में खड़े हो गए। अब पहचानना बड़ा कठिन। तो मौत टहल रही है अपने साथियों के साथ। तो एक साथी कहता है, वाह क्या बात है, मूर्ति तो देखने लायक है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो दूसरा कहता, हाँ ऐसी मूर्तियां हैं कि मानो बोल उठेगी, और एकदम जैसे सचमुच वास्तविक व्यक्ति हो। तो एक तीसरा कहता है, हाँ है तो बहुत अच्छी, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी है इसमें। जैसे खामी को सुना वो मूर्तिकार, वो उछल के सामने आया, कौन सी खामी है? तो मौत कहती, पकड़ो पकड़ो, यही है यही है। और बस पकड़ लिया गया, ले जाया गया यमराज के यहाँ। तो किसने पकड़ा दिया उसे? उसका अहंकार। अहंकार, हमें माया की चीजों में अहंकार होता है। इसलिए साहब कहते हैं, अंतर्यम बिलारी होई धाया, एक दिन मौत आएगी और तुम्हारा अहंकार तुम्हें जरूर पकड़वा देगा। अहंकार छोड़ो। जिसने अहंकार को छोड़ दिया फिर उसकी मौत की मौत हो जाती है, फिर वो मरता कहाँ है, फिर तो अमर वो हो जाता है। शरीर मरती है, शरीर संसार की चीज है, और शरीर को संसार के लोग अपना काम करेंगे, आत्मा उसकी अमर हो जाती है।
कहें कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुकदर मांझ सिर लागा। ये मनुष्य मोही, अहंकारी और जगत में चिपका हुआ, प्राणी पदार्थों में डूबा हुआ आज भी सावधान नहीं होता है। ठोकरें पर ठोकरें, दुख पर दुख, संताप पर संताप, क्लेश पर क्लेश भोग रहा है और अपने ही कहे जाने वाले लोग इसको धक्के दे रहे हैं। अपना ही शरीर इसे रुला रहा है, घसीट रहा है। बुढ़ापे में आंखों से पानी निकल रहे, नाक बह रही है और शरीर असमर्थ, लड़खड़ा रहे हैं कदम। और इतना दुख सहने के बाद भी आज भी नहीं छोड़ना चाहता, आज भी नहीं इससे निकलना चाहता, आज भी इस संसार से घृणा नहीं हो रही है, मोह टूटता नहीं है। चाहे तोड़ो या ना तोड़ो, लेकिन एक दिन यमराज का मुकदर तुम्हारे ऊपर लगेगा और फिर उससे बच पाओगे नहीं। इसलिए भाई जगो। साहेब बारंबार मौत की याद दिलाते हैं। संसार में शांति इच्छुक के लिए 3 की याद अत्यंत आवश्यक है और 3 में ही आदमी अगर अपने मन को रखे रहे तो फिर उसका कल्याण है, उसका उद्धार है। वो 3 कौन है? पहली बात है कि अपने आप की याद रखे, अपने स्वरूप आत्मा की। मैं संसार, शरीर, प्राणी पदार्थों से अलग अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। दूसरी बात है सद्गुरु की याद रखे, क्योंकि सद्गुरु की शरण में जाकर सद्गुरु के ज्ञानामृत सुन करके ही हम अपने स्वरूप का बारंबार स्मरण कर सकेंगे और उसमें ठहर सकेंगे। और तीसरी बात है मौत, मौत की याद करना चाहिए। तो मौत की जब याद करेंगे तो मोह नहीं होगा, सद्गुरु की याद करेंगे तो परमार्थ में मन लगेगा और स्वरूप की याद करेंगे तो स्वरूप स्थिति होगी। तो इस प्रकार से हमें अपने कल्याण के बारे में और शांति के बारे में, दुखहीनता के बारे में खूब मनन चिंतन करना चाहिए। सद्गुरु कबीर का यह पद बड़ा मार्मिक है साहब। इसमें जगत की नश्वरता, शरीर, संसार और प्राणी पदार्थ की सुख सुविधाओं, ऐश्वर्यों के परिवर्तन की चर्चा करके हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा भी माना हुआ ऐश्वर्य आजकल में सब छूट जाएगा, छूट रहा है, क्षण क्षण छूट रहा है। इसलिए मोह ना करो और अपने कल्याण का ख्याल करो और मृत्यु के दिन की याद करो और अपने स्वरूप में ठहरो। मृत्यु आने के पहले अपने आप में ठहर जाओ, अपने आप में शांत हो जाओ, तब फिर मृत्यु सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। की जय।